हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, माननीय राकेश सचान जी ने कुंभ की तैयारियों के बारे में आप सबको बताया। हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 2019 में अर्ध कुंभ की भी एक अच्छी व्यवस्था किए थे और इस महाकुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है माननीय मंत्री जी द्वारा आप सबको अवगत हुए। हम लोग जानते हैं कि कुंभ आदिकाल से प्रयाग के संगम पर होता रहा है। इसके बारे में जो हम लोग को अपना संस्कृति और सभ्यता बताती है कि एक बार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में संग्राम हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी कि असुरों ने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था। और इंद्र भगवान ने उस समय विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ये इसका समाधान करिए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि भाई देव और असुर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे। और अमृत जब निकला तो जब इंद्र भगवान उस अमृत की कलश को लेकर के स्वर्गलोक में जाने लगे तो असुरों ने उनको जो है उसको रोकने का प्रयास किया और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अमृत कलश को आगे नहीं जाने दिया और अमृत कलश 4 जगहों पर वो गिर गया। उसमें प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में। इसलिए चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 वर्ष पर कुंभ महाकुंभ होता है। हर 3 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है इस चारों जगहों पर। तो एक तरह से उस समय जो हमारे नदियों में अमृत का पान हो जाता है तो उस अमृत को में स्नान करके आदमी अपने सभी पापों से मुक्त होता है, अपने जीवन को सार्थक करता है, चाहे वो आध्यात्मिक उसका हो या उसका भौतिक, हर चीज़ों का उसको मनोकामना पूर्ण होती है। तो बिना आमंत्रण के करोड़ों लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कि जो वीआईपी भी आए वहाँ पे, तो जिस दिन मुख्य स्नान होता है तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। यदि कोई अतिथि आता है तो पहले ही अतिथियों को आमंत्रण, आज पूरे देश में विदेशों में भी आमंत्रण हो रहा है कि वो आएँ तो उनको समय दे देंगे, तो समय को सही ढंग से हम लोग उसको तैयारी करेंगे, उनको वीआईपी स्थान पर ले जा करके कुंभ के एकदम बीच में दर्शन कराएंगे। फिर उनको और आम जन को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और बिहार पड़ोस का जनपद है, यहाँ से लोग अपनी सवारी से, पैदल, ट्रेन से, हर उससे लोग जो है कुंभ में स्नान करने के जाते हैं। तो बिहार से हम लोग आए हैं, माननीय राकेश सचान जी के नेतृत्व में योगी जी ने हम लोग को बिहार भेजा है और माननीय मंत्रीगण दूसरे प्रांतों में भी गए हैं। तो यहाँ से बिहार से भारी संख्या में लोग आके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करें और कुंभ में स्नान करें। और अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, अच्छा अनुभव लोगों को लेकर के वहाँ से आएंगे। दुनिया के लोग भी आते हैं वहाँ पे, उनके लिए भी व्यवस्था अलग से की गई है। एक प्रदूषण मुक्त कुंभ और हर व्यवस्था से युक्त कुंभ की तैयारी है। आप सब ने इसमें सहयोग किया, हमारे सब मीडिया बंधुओं को भी इसके लिए धन्यवाद है कि आप सब ने हमारे बुलावे पर आप लोग यहाँ उपस्थित इस रोड शो में हुए। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप पूरे बिहार की जनता को, इस आमंत्रण को आप वहाँ तक पहुँचाने में हमारी सरकार को, हमारे योगी जी को मदद करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।